हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। सो मेरी शक्ल से डरने की आप लोगों को कोई ज़रूरत नहीं है भाई। मैं भी स्किन केयर रूटीन अपना कंटिन्यू कर सकती हूँ। हालांकि मैं डेली नहीं करती हूँ, ना ही वीकली करती हूँ, मंथ में एक बार करती हूँ। और ये मैंने चारकोल मास्क लगा रखा है अपने ब्लैक हेड्स एंड वाइट हेड्स रिमूव करने के लिए। और यहाँ पर कुछ भी काम नहीं हुआ था, मैंने बस अपना एक एक्सरसाइज का रूटीन कंटिन्यू किया था और बाकी चीज़ें मैं कंटिन्यू करने वाली थी। धीरे धीरे सारी चीज़ें मैं कर ही रही थी कि भाई बेड हमारा हो चुका है सारा, और फिर किचन में पहुँच गई थी। लंच भी नहीं बना था यहाँ पर, बट ये कुछ करने थे तभी तो। बट इसके साथ साथ मैंने सारे काम धीरे धीरे कंटिन्यू किए। और सबसे पहले तो इसको खाना बनाकर दोपहर के लंच में मैंने बनाया था चीला इसके लिए सूजी का। और फिर भी देखो शाम तक होते होते पूरे घर का ना कबाड़ा हो जाता है। और फिर आ गया था डिनर का टाइम, और मैं बना रही हूँ यहाँ पर चटपटे वाले जो हमारे भरवा करेले होते हैं वो। तो एक दिन पहले मैंने नहीं अच्छे से धो लिया था, मतलब कि छील कर अच्छे से जो छिला हुआ पार्ट था और अंदर से जो भी पार्ट था वो सारा मैंने निकाल कर अच्छे से धो लिया, मतलब कि नमक लगा कर रख दिया था एक दिन पहले। और जो खाली वाले करेले थे उनको भी नमक लगा कर रख दिया था एक दिन पहले। अगले दिन 2 से 3 बार मैंने अच्छे से धो लिया था, क्योंकि मुझे बनाने थे भरवा करेले। और मेरे हाथ के करेले या हमारे साइड या मेरे मायके साइड में ऐसे ही बनते हैं, तो ये टेस्ट मतलब कि एक तरीके से मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद आए, तो वो वीक में एक बार करेले ज़रूर लेकर आ जाते हैं बनाने के लिए कि भाई ये बनाना, इस तरीके से मुझे बहुत टेस्टी लगते हैं। तो यहाँ पर करेले वगैरह वॉश हो चुके थे, और मैंने ज़्यादा सी प्याज ले ली थी, चॉप कर ली थी। और प्याज में मैंने अदरक और लहसुन वगैरह भी ले लिया था। और यहाँ पर मैंने कच्चा आम या आमी या जो भी आप कैरी वगैरह जो भी बोलते हो आप, वो भी मैंने कद्दूकस कर ली थी। और यहाँ पर मैंने कढ़ाई चढ़ा दी थी इसमें, और मुझे डालना था ऑयल। क्योंकि सबसे पहले तो मुझे जो भरवा करेले का वो जो पेस्ट है अंदर की क्या भरना है वो सारा मुझे तैयार करना था अच्छे से। तो कढ़ाई हो चुकी थी यहाँ पर गर्म, और मैंने डाल दी थी यहाँ पर सौंफ। और करेले को ज़्यादातर सौंफ में मतलब कि छौंका जाता है, तो उससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और यहाँ पर तेल हो चुका था गर्म, सौंफ मैंने डाल दी थी, अच्छी खासी डाल दी थी, ताकि इसका जो महक है, खुशबू है, वो अच्छे से रहे। और सौंफ यहाँ पर हो रही थी धीरे धीरे, मैं अपने बाकी काम भी कंटिन्यू कर रही थी। फिर उसमें मैंने प्याज और मिर्ची अदरक वगैरह का जो भी मैंने दरदरा पीसा था, मतलब कि चॉप किया था, वो भी मैंने यहाँ पर इसके अंदर डाल दिया था। और प्याज हमारी अच्छे से भुन चुकी थी। भुनने के बाद ही मैंने यहाँ पर जो करेले का जो मतलब कि छिलका था, जो अच्छे से वॉश करने के बाद और अंदर का जो भी था वो सारा मिक्स पोर्शन था, वो सारे के सारा मैंने यहाँ पर डाल दिया। और फिर अपने स्वाद अनुसार नमक मिर्च मसाले, गरम मसाले और नमक जो भी मतलब आप लोग डालते हो मसाले, वो सारे डाल दिए थे मैंने इसके अंदर। और इस पूरे मिक्सचर को मुझे इस तरीके से पकाना था कि कम से कम मुझे बहुत, वैसे तो करेले बनाने में कम से कम 1 घंटा तो लग ही जाता है। तो इसको मैंने अच्छे से पका लिया था, अच्छे से मतलब कि लग रहा था, खुशबू भी अच्छी आ रही थी कि भाई ये अच्छे से पक जाएगा तभी हम फिल करेंगे। तो यहाँ पर ये सबसे पहले तो मैंने इसे थाली में निकाल लिया था ताकि ये ठंडा हो जाए ये पेस्ट। और मतलब फिर इसे फिल करेंगे हम अपने करेलों में। तो मैंने फिल कर दिया था, आप लोग देख सकते हैं जितने भी करेले हैं उसके अंदर मैंने फिल कर दिया था। उसके बाद बारी आती है कि एक एक करेले को ऐसे धागे से मतलब कि कवर करने की, ताकि जब हम इन्हें थोड़ा थोड़ा फ्राई करें तो ये सारा मसाला निकले ना। तो मेन चीज़ तो ये है कि ये निकले ना। और यहाँ पर मैंने सभी करेलों में ऐसे इस तरीके से धागा लगा दिया था। और फिर मैंने कढ़ाई रख दी थी गर्म होने के लिए, अच्छे से धो धा के, वही वाली कढ़ाई है, 2 2 3 3 नहीं है मेरे पास। और उसके बाद फिर मैंने तेल उतनी क्वांटिटी में डाला था जिससे हमारे जो करेले हैं वो अच्छे से रोस्ट हो जाए, मतलब कि फ्राई हो जाए अच्छे से। और उसके बाद यहाँ पर तेल हो चुका था हमारा गर्म। उसके बाद मैंने धीरे धीरे एक एक करेले को अच्छे से यहाँ पर डाला है, बिल्कुल फ्राई होने के लिए, रोस्ट होने के लिए। और यहाँ पर मेरे करेले बन रहे थे, और यहाँ पर इसने कबाड़ा फिर से कर दिया था। पता नहीं कहाँ से एक चेयर पे चढ़ के, टेबल पे चढ़ के मेरा पूरा सिंदूर इसने फैला दिया था।